नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनो अकेडमी में। तो हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल पढ़ा था पूर्व मध्यकाल की विशेषताएं एवं राष्ट्रकूट वंश, और आज हम पढ़ेंगे पाल वंश, उड़ीसा के केसरी तथा पूर्वी गंग जिन्हें चोड़ गंग भी कहते हैं, कश्मीर वंश, कश्मीर में जो हिंदू वंश की थी, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार। तो दोस्तों, यदि आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि मध्यकालीन भारत मैंने कल से ही शुरू किया है, तो आप उसे अवश्य देख सकते हैं मेरे वीडियो के सेक्शन में जाकर। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं। तो दोस्तों, करते हैं अपने आज की क्लास की शुरुआत पाल वंश से। तो पाल वंश इन्होंने कहाँ पे शासन किया था अपना, सबसे पहले देख लेते हैं। ये थे बिहार और बंगाल में, और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बेसिकली जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, पाल जो थे वो पूर्वी भारत में इन्होंने शासन किया था, प्रतिहारों ने पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा की घाटी में, और राष्ट्रकूटों ने दक्कन में। और ये सब इनमें सबसे शक्तिशाली थे और सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि संस्थापक कौन था? गोपाल 750 ईस्वी में, और जनता ने इन्हें गद्दी पर बैठाया था, और इसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण कराया था, जिसे बिहार शरीफ भी कहते हैं। यानी कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। और धर्मपाल त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला पाल शासक था, और ध्रुव ने उसे हराया था। ध्रुव कौन था? यदि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश से था। विक्रमशिला विहार एवं विश्वविद्यालय का निर्माता, जो आधुनिक बिहार में भागलपुर में है, उसका निर्माता कौन है? धर्मपाल। और धर्मपाल ने बौद्ध धर्म को व्यापक समर्थन दिया था, और बंगाल में ही सोनपुरी बिहार बनवाया था। किसने? धर्मपाल ने। इसके पश्चात देवपाल ये राजधानी मुंगेर लेकर चला गया, और इसने दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में स्थित शैलेंद्र वंशी श्री विजय साम्राज्य के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा, सुमात्रा क्षेत्र से था। फिर देवपाल के समय चीन से 2 शिष्टमंडल यानी कि राजदूत मंडल भारत आया, तथा भारत से भी चीन भेजा गया था। और इसी के समय संत रक्षित एवं दीपांकर अतिश जैसे बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की, तथा धर्मस्वामी तिब्बत से भारत आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसके समय चीन से 2 राजदूत मंडल आए थे और भेजे गए थे? तो देवपाल। आगे जब चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल या गंगा घाटी का अभियान किया, तब पाल शासक महीपाल प्रथम था, और राजेंद्र वन ने इसे पराजित कर दिया। तो इससे आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि राजेंद्र वन ने जब बंगाल की घाटी का अभियान किया था तो पाल शासक कौन था? तो कौन सा है? महीपाल प्रथम। और महीपाल द्वितीय के समय चासी केवर्त या महिष्य जाति ने विद्रोह कर दिया था, तथा महीपाल द्वितीय की हत्या कर दी। और आगे रामपाल ने इनके विद्रोह को दबा दिया था, और रामपाल के ही समय संध्याकर नंदी विद्वान ने रामपाल चरित या रामचरित लिखा। तो रामपाल से कौन सा हो गया? रामपाल चरित एवं रामचरित किसने लिखा था? संध्याकर नंदी विद्वान ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुद्धार किया था। तो प्यारे दोस्तों, पाल वंश यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे उड़ीसा के केसरी तथा पूर्वी गंग, जिन्हें चोड़ गंग भी कहते हैं। तो केसरी वंश के शासकों ने नागर शैली के कई प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसमें सबसे प्रमुख कौन से हैं? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, और यह मंदिर नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर का उदाहरण है। और अवंती वर्मन
चोड़गंग या चोलगंग ने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको यहाँ पे भी देख लेना है, याद कर लेने हैं कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अवंती वर्मन चोड़गंग ने। और इसी वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो आपके ये सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर हैं कौन कौन से? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये भी उड़ीसा के केसरी वंश के शासकों ने बनवाया था। और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने? नरसिंह वर्मन ने। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी मंदिर श्रृंखला कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जिसे सूर्य वर्मन ने 12वीं सदी में बनवाया था। तो ये मंदिर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी मंदिर श्रृंखला कौन सी है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। और भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा का बोरोबुदुर स्तूप। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं 4। जैसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप या फिर भारत का सबसे बड़ा स्तूप, या पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है या फिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। तो आपको मैंने बता दिए हैं उड़ीसा के केसरी तथा पूर्वी गंग में। तो दोस्तों, उड़ीसा का केसरी तथा पूर्वी गंग में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं कश्मीर में हिंदू वंश। तो इसमें थे हमारे सबसे पहले कारकोट वंश, फिर उप्पल वंश, फिर पर्वगुप्त वंश, फिर लोहार वंश। तो ये भी आपको क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा वंश था, उसके बाद सबसे बाद में कौन कौन से वंश आए। तो आपको ये भी याद कर लेना है, कारकोट, उप्पल, पर्वगुप्त, फिर लोहार। इसमें कारकोट वंश में एक प्रतापी शासक ललितादित्य हुआ, जिसने मार्तंड सूर्य का मंदिर का निर्माण कश्मीर में करवाया था। तो आप याद कर लीजिए, ये कारकोट वंश से थे और इन्होंने मार्तंड का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? ललितादित्य ने। यह कौन से वंश थे? ये कारकोट वंश से। फिर पर्वगुप्त वंश में क्षेमगुप्त की पत्नी दिद्दा ने अपने मायकों के संबंधियों, जो लोहार वंश से संबंधित थे, के साथ मिलकर शासन को अपने हाथ में ले लिया। और उसके मरने के बाद उसका भतीजा संग्रामराज शासक हुआ और लोहार वंश स्थापित हो गया। और लोहार वंश में एक शासक हर्ष हुआ जो बहुत क्रूर था। उसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। नीरो कौन था? एक रोम शासक था। और इसी वंश में जयसिंह शासक हुआ, जिस राजतरंगिणी का लेखक एवं विद्वान कल्हड़ हर्ष और जयसिंह का समकालीन था। और कल्हड़ का विवरण जयसिंह के शासन काल तक का है। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजतरंगिणी। और इनका जो किसके समकालीन था? ये हर्ष और जयसिंह के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कल्हड़ किसका समकालीन था? हर्ष और जयसिंह के। और इनकी पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में किसके शासनकाल तक का विवरण है? जयसिंह तक के। तो अब हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने 2 जगह शासन किया था, गुजरात में और अवंती में। और सबसे प्रथम इनका जो ग्रेट लीडर था वो हरिश्चंद्र था। और ये राजपूत शासकों में सबसे प्रथमों में से एक थे। इनका मूल निवास स्थान भीलमल था और ह्वेनसांग ने भी भीलमल की यात्रा की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। याद कर लीजिएगा, कौन? नागभट्ट प्रथम। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संस्थापक तो पूछे जाते हैं। इसके पश्चात वत्सराज कौन था? यह कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम प्रतिहारी शासक था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपके याद होगा, मैंने उसमें कल बताया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज। इसे विष्णु भक्त भी कहते हैं। और इसने आदि वराह की उपाधि ली थी। किसने? मिहिर भोज ने। और मुसलमान लेखकों ने इसे मुसलमानों का घोर शत्रु बताया है। और प्रतिहार शासक महेंद्रपाल एवं महिपाल के दरबार में महान विद्वान राजशेखर निवास करते थे।
किसके दरबार में? महेंद्रपाल एवं महिपाल के दरबार में। और प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत में सबसे अच्छी अश्वारोही सेना किसके पास थी? तो किसके पास थी? प्रतिहारों के पास। और राजशेखर की पुस्तकें भी कई बार पूछी गई हैं, तो मैं बता देता हूँ उनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल मंजिका, बाल रामायण, बाल महाभारत, भुवन कोश, हर विलास। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में यानी कि एसएससी में पूछी गई है वो पुस्तक का नाम है कपूर मंजरी, और काव्य मीमांसा भी पूछी गई है। लेकिन यदि आप उससे ऊपर की तैयारी कर रहे हैं यानी कि यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बाल रामायण, बाल महाभारत, भुवन कोश, हर विलास ये भी याद कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके गुर्जर प्रतिहार की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। तो आज हमने पाल वंश पढ़ा है, उड़ीसा के केसरी तथा पूर्वी गंग जिन्हें चोड़ गंग कहते हैं वो भी पढ़ लिया है, कश्मीर में हिंदू वंश पढ़ लिया, गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे कन्नौज का कहड़बाल, शाकंभरी के चौहान जिन्होंने अजमेर में शासन किया था, फिर परमार वंश, जजाक भुक्ति के चंदेल, और फिर उसके बाद बंगाल में सेन राजवंश। उसके बाद भी 2-4 और रह जाते हैं हमारे, जैसे कि आन्हिलवाड़ा के चालुक्य, सोलंकी, फिर चोल दक्षिण भारत में सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक अवश्य करें और शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा, जैसे कि मेरी नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।